Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट। चलिए करते हैं आज की करंट अफेयर की शुरुआत 27 दिसंबर 2022, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। हाल ही में आरबीआई ने पहली बार किस देश के साथ भारतीय रुपये में व्यापार प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस और श्रीलंका ने। तो किसके साथ भारत ने किया है समझौता? तो रूस और श्रीलंका के साथ पहली बार व्यापार प्रारंभ किया है। तो अब हम बात करते हैं, इसमें एक अकाउंट खोला जाएगा, तो उस अकाउंट का नाम क्या है? तो उस अकाउंट का नाम हो जाएगा दोस्तों अकाउंट। क्या हो जाएगा दोस्तों? अकाउंट। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों कि डॉलर पर निर्भरता को कम करना। क्या? डॉलर पर निर्भरता को कम करना। अगर दोस्तों ऐसे हमारा भारत देश का किसी अन्य देश के साथ व्यापार होता है तो डॉलर के अलावा किसी अन्य मुद्रा में नहीं हो सकता है। इसलिए भारत ने श्रीलंका और रूस के साथ व्यापार करने के लिए एक अकाउंट खोला है, उसमें दोस्तों अकाउंट, और उसमें रुपये का इस्तेमाल किया जाएगा या रुपये का प्रयोग किया जाएगा व्यापार में। तो कितनी बैंकों के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो यह व्यापार रुपये में तो 2 बैंकों के साथ स्टार्ट किया गया है। जैसे फर्स्ट बैंक हो जाएगी यूको बैंक। कौन सी बैंक? यूको बैंक। और सेकंड हो जाएगी इंडसइंड बैंक। और व्यापार अकाउंट ओपन किया जाएगा। तो इन दोनों बैंकों में व्यापार अकाउंट है, उनको ओपन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया है, जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेन। क्या हो जाएगा? स्पेन। इसमें क्या किया गया है कि हाल ही में एक कानून पारित किया गया है कि ट्रांसजेंडर कानून। तो ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया है, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति या बच्चा 16 वर्ष से अधिक आयु का हो जाता है तो वह अपना लिंग परिवर्तन करा सकता है। उसमें उसे अपने पेरेंट्स की कोई अनुमति लेनी नहीं पड़ेगी। अगर कोई बच्चा या व्यक्ति 16 वर्ष से कम या 14 से 16 वर्ष का है तो उसे माता पिता से अनुमति लेनी पड़ेगी। दोस्तों लिंग परिवर्तन करने के लिए इसमें लिंग परिवर्तन में राइट टू सेलेक्ट करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया? तो सुशासन दिवस मनाया गया 25 दिसंबर को। कब मनाया गया? 25 दिसंबर को। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में? तो हाल ही में सुशासन दिवस मनाया गया था 25 दिसंबर को। तो किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया? तो यह मनाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। और अटल बिहारी वाजपेयी हैं जो भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे थे 1996 और 1999। अब हम बात करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय सेकंड परमाणु परीक्षण किया गया था। तो सेकंड परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो यह किया गया था 1998। कहाँ पर किया गया था? तो यह किया गया था पोखरण जैसलमेर में। कहाँ पर? पोखरण जैसलमेर राजस्थान में किया गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो इन्हें सम्मानित किया गया था 2015 में। कब किया गया था? 2015 में। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय किसान दिवस। 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो 24 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस, जो पहली बार 2022 में मनाया गया है। 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को दिवस मनाया जाता है गणित दिवस। कौन सा? गणित दिवस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसको बनाया है? अनुष्का शर्मा को। किसे बनाया? अनुष्का शर्मा को बनाया है, जो विराट कोहली की कौन है? पत्नी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था केरल में। कहाँ पर? केरल में। और केरल में कहाँ पर किया गया था? केरल में किया गया था कसारगोड में। कहाँ पर? कसारगोड में। तो इसका आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था 24 दिसंबर को। कब किया गया था? 24 दिसंबर को। और यह कितने दिनों तक चलेगा? यह 10 दिनों तक
चलने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव को ही बैकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया है? तो यह दोस्तों 2 संस्थाओं को प्रदान किया गया है। फर्स्ट है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और सेकंड हो जाएगी ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो इन दोनों संस्थाओं को इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार दिया गया है। किस लिए दिया गया है दोस्तों? तो यह दिया गया है कोविड-19 दौर में मानवता को बचाने के लिए इन दोनों संस्थाओं को यह पुरस्कार दिया गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हाल ही में राइट टू रिपेयर पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। किसके द्वारा? पीयूष गोयल के द्वारा। किस दिवस पर? तो राइट टू रिपेयर पोर्टल को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर पीयूष गोयल के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो पीयूष गोयल कौन है? तो पीयूष गोयल है उपभोक्ता मंत्री। तो पीयूष गोयल कौन हो जाएंगे? पीयूष गोयल हो जाएंगे उपभोक्ता मंत्री। तो दोस्तों इस पोर्टल को किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है? अगर किसी ग्राहक को रिपेयर के लिए कोई सामान की जानकारी चाहिए तो इस पोर्टल के माध्यम से ग्राहक को जानकारी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में पूर्वोत्तर समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो हाल ही में पूर्वोत्तर समारोह का आयोजन किया गया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्थित है, नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है। तो पूर्वोत्तर समारोह का आयोजन किया गया। तो यह कौन से नंबर का आयोजन किया गया था? तो यह 10वें नंबर का आयोजन किया गया था। पूर्वोत्तर समारोह का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया था जगदीश मुखी के द्वारा। किसके द्वारा? जगदीश मुखी के द्वारा। जो कौन है? तो यह वर्तमान में असम के गवर्नर हैं। असम के गवर्नर या राज्यपाल हैं। तो पूर्वोत्तर समारोह को कब स्टार्ट किया गया था? पूर्वोत्तर समारोह को स्टार्ट किया गया था 2013 में। कब स्टार्ट किया गया था? 2013 में स्टार्ट किया गया था। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो हाल ही में इंडिया अवार्ड्स 2022 किसको दिया गया है? तो यह दिया गया है NHPC को। किसको? NHPC को दिया गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ पर? फरीदाबाद हरियाणा में। तो इंडिया अवार्ड्स 2022 भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का अवार्ड NHPC को दिया गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो हाल ही में फिजी का नया प्राइम मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो फिजी के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में सित्वनी रावका फिजी के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो फिजी के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो सित्वनी रावका फिजी के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। तो फिजी की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? फिजी की राजधानी हो जाएगी सुबा। क्या हो जाएगी? सुबा। तो फिजी की राजधानी क्या हो जाएगी? फिजी की राजधानी हो जाएगी सुबा। फिजी के संसद में कितनी सीटें हैं? तो फिजी के संसद में 55 सीटें। कितनी सीटें हैं? 55 सीटें हैं, जिनमें से 28 सीटों के बहुमत से सित्वनी रावका फिजी के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो यह आयोजन कहां पर किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा फिजी में। कहां पर किया जाएगा? फिजी में। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में मिकी होती बने कैलिफोर्निया के लोदी शहर के पहले सिख मेयर। दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।